क्या आपने कभी सुना कि समंदर के अंदर जो है वो दरिया बह रहा हो? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपने कभी सुना? नहीं सुना। और कुछ ने में भी सुना भी हो कि समंदर के अंदर जो है वो दरिया चलते हैं। तो अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि समंदर के अंदर भी जो है वो दरिया चलते हैं, मुख्तलिफ सिमतों के अंदर, ठंडे और गर्म दरिया, जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओशन करंट्स हैं, जो कि हमें बताएंगे कि समंदर के अंदर जो है जो पानी जो है वो ट्रेवल करता है, वो कैसे करता है और वो क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि ओशन करंट्स क्या हैं। मैं आपको सिंपली बता चुका हूं कि समंदर के अंदर पानी का एक खास डायरेक्शन में जो बहाव है, एक दरिया की तरह मीलों में फासला तय करना, वो ओशन करंट है। ठीक हो गया। यानी समंदर के अंदर दरिया का बहना, दरिया का चलना, वैसे ही जैसे अर्थ के ऊपर दरिया चलते हैं। तो क्या कहता है जी कि समंदर के अंदर किसी खास डायरेक्शन में पानी की हरकत जो है वो ओशन करंट कहलाती है। ठीक हो गया। अब ओशन करंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक हो गया जी। एक होते हैं वार्म करंट्स, दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स। ठीक हो गया। वार्म करंट्स कौन से होते हैं, वो गर्म दरिया कौन से हैं? जो इक्वेटर जोन है हमारा, ठीक है, जो अर्थ का इक्वेटर जोन है, हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ के जो समंदर हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं। तो वहाँ से जो गर्म पानी जो है, वो पानी जैसे जैसे गर्म होता है, ऊपर की जो उसकी सतह है, जो सरफेस है पानी की, वो गर्म होती है, तो वो फैलना शुरू हो जाती है और वो ख़ास डायरेक्शन में जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो वो जो वहाँ से जो चलते हैं, यानी इक्वेटर जोन से जो गर्म पानी जो है वो ट्रेवल करता है ऊपर की सतह का, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? वार्म करंट कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जो कोल्ड करंट है वो, अब इसका मतलब ये है कि वो कहाँ से, नॉर्थ और साउथ पोल की साइड से जो है वो चल रहे हैं। जो जो पोल्स हैं अर्थ के, वहाँ पे हम जानते हैं इंतहाई ठंड है, तो इंतहाई ठंड की वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है। तो हैवी होके वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है और जो गर्म पानी है वो उसकी जगह ले लेता है और ये इस तरह से बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक दरिया की शक्ल में एक समंदर के अंदर ही बहना शुरू हो जाता है। तो वो कौन से हैं? वो कोल्ड करंट्स हैं। ठीक हो गया। दो तरह के करंट्स हैं। एक वार्म करंट है जो गर्म पानी इक्वेटर जोन के एरिया में पैदा होते हैं, वहां से चलते हैं। दूसरे कोल्ड करंट्स हैं जो कि ठंडे एरियाज से चलते हैं, किसकी तरफ? इक्वेटर जोन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सी बात। अब ये जो ओशन करंट्स हैं, अगर हम ये देखें कि इनके कॉजेज क्या हैं, किन रीजंस की वजह से ये पैदा होते हैं, तो उसमें एक रीज़न ये है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है जी। जो डिफरेंस है ना टेम्परेचर का, यानी कि एक जगह पे गर्म है, एक जगह पे सर्द है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जो इक्वेटर जोन है वहाँ पे ऊपर का पानी गर्म हो रहा है, साइडों का पानी तो ठंडा है। ऐसे ही है, तो इस वजह से वो गर्म पानी फैलना शुरू हो गया, जिस वजह से वो टेम्परेचर का यानी डिफरेंस हो गया। वैसे ही जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे भी पानी जितना वो ठंडा हो रहा है तो भारी हो रहा है, और भारी होकर नीचे की तरफ बह रहा है, तो गर्म पानी उसकी जगह ले रहा है। तो इसका मतलब जो एक जो कॉज हुआ उसका, वो क्या हुआ? टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है? वो है सेलेंट्री। सेलेंट्री क्या है? यानी कि जो नमकियात हैं पानी के अंदर, जो नमक है उसका डिफरेंस है। यानी कहीं पे नमक कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो नमक ज़्यादा जो है वो क्या कर रहा है? वो कंडेंस कर रहा है पानी को। ठीक है। वो डेंसिटी बढ़ा रहा है पानी की, तो उसके नतीजे में पानी जो है वो भारी हो रहा है। तो उसकी वजह से भी जो है ओशन के अंदर जो है वो दरिया बह रहे हैं या ओशन करंट्स पैदा हो रही है, कि पानी एक साइड का दूसरी साइड जा रहा है, दूसरी साइड का दूसरी साइड, इसकी वजह सेलेंट्री की वजह से। थर्ड पे अगर हम बात करें तो वो क्या है जी? वो जो हमारे जो लैंड है, ठीक हो गया, या आप इसे यूं कह लें, जो कॉन्टिनेंटल लैंड्स का जो कटाव है, जो हमारे ये बरआज़म है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका जो कटाव है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि जिसकी वजह से पानी वहाँ से जो है वो चक्कर खा रहा है या आगे पीछे होके दरिया जो है वहाँ से बह रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो वो है विंड्स। ठीक हो गया। जो हमने पीछे जो विंड्स का सिस्टम पढ़ा था, जो पैटर्न था विंड्स का, कि जो हमारा ग्लोब है यहाँ पे एक पैटर्न, परमानेंट विंड्स जो है एक पैटर्न के तहत चलती हैं, कुछ ईस्ट टू वेस्ट, कुछ वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, और इसी तरह से कुछ पोलर रीजन से जो है वो इक्वेटर जोन की तरफ चलती हैं। तो वो हवाएं इतनी प्रेशर वाली होती हैं कि वो पानी के जो ऊपर का जो सरफेस है उसको अपने साथ मूव करने पर मजबूर करती हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर जिसके अंदर वो चल रही होती हैं। तो ये क्या है जी? ये ओशन करंट्स हैं, उनके कॉजेज हैं, और ओशन करंट्स की काइंड्स हैं। ठीक हो गया।